हाय, जय महाकाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा की लाइफ स्टाइल एंड रसोई। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ। और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग शुरू करूँगी। और उसको शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़। क्योंकि मेरा चैनल अभी एकदम स्लो चल रहा है, मतलब सब्सक्राइबर तो बढ़ ही नहीं रहा है। अब आप लोग हंसिएगा मत ये सुन के, जो रियलिटी है वो बस बोल रही हूँ। और व्लॉगिंग का मतलब ही होता है, अगर कोई व्लॉगिंग करता है तो बस उसको रियलिटी ही दिखाना होता है। इसलिए आप लोग प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और ये व्लॉग फ्राइडे का है, तो इसी के साथ शुरू करती हूँ मैं अपना व्लॉग। और फ्राइडे को सच पूछिए तो बहुत ज़्यादा काम रहता है, बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो एकदम मन घबरा जाता है, सोचती हूँ कुछ नहीं करूँ, छोड़ दूँ, ऐसे ही बैठ जाऊँ। लेकिन सच में बहुत भाग दौड़ वाला उस दिन हो जाता है फ्राइडे को। यहाँ पे देखिएगा आप लोग मेरे आगे वीडियो में, इसलिए वीडियो के लास्ट तक रहिएगा, ज़रूर देखते रहिएगा। और यहाँ सुबह हुई है तो बाबू को स्कूल भेजना था, तो मैं उसी के लंच का तैयारी कर रही हूँ। और तो उसको तो बस ऐसे पराठा भुजिया ही देना रहता है। तो अगर आलू का भुजिया बनाना रहता है तो उसको तो मैं रात को काट के नहीं रखती हूँ, आलू तो सुबह को ही काटना पड़ता है। तो भाई उसके लिए नाश्ता के लिए भुजिया बना रही हूँ। और इधर दूध भी आ गया था तो दूध भी बॉयल कर रही हूँ। और हस्बैंड भी मेरे आप लोग को दिखे होंगे किचन में, वो भी अपना आते हैं, उनको अगर कुछ किचन में ज़रूरत रहता है तो। अब ये मत सोचिएगा लोग कि काम करने के लिए आते हैं कुछ काम रहता है उनको अपना, तो ऐसे आते हैं पानी लेने या फिर कुछ भी ऐसे कुछ, अगर मतलब हल्का कुछ खाना वाना जैसे बादाम ये सब। तो कभी टाइम रहा तो मैं छील के दे देती हूँ खाने के लिए, और नहीं टाइम रहा तो वो खुद ले लेते हैं, क्योंकि सुबह को बहुत ज़्यादा काम रहता है ना, इस वजह से। और बाबू के लिए भुजिया ये सब बना दी थी। उसके बाद इधर मैं पत्ता गोभी एक तरफ से छौंक दी थी। और पत्ता गोभी की सब्ज़ी मैं एकदम सूखा ही बनाती हूँ, कढ़ाई में एकदम फ्राई। और उसके साथ मुझे पराठा या पूरी बहुत अच्छा लगता है। और इधर कद्दू भी, सादा वाला कद्दू भी छौंक दी। तो साथ साथ दोनों वो हो गया था। उसके बाद फिर दलिया, क्योंकि हस्बैंड मेरे सुबह में दलिया खाते हैं। और अभी मेरी मम्मी भी आई हुई है तो उनके लिए भी, वो तो नहीं खाती है लेकिन मैं डांट के ज़बरदस्ती बोली हूँ कि नहीं दलिया खाना पड़ेगा सुबह में, तो उनके लिए भी। और फिर इधर बाबू के लिए मैं पराठा बना रही हूँ, तो बाबू के लिए और मैं अपने लिए भी बना लूँगी, क्योंकि पत्ता गोभी के सब्ज़ी के साथ मुझे पराठा पसंद है, तो इसलिए मैं भी खाऊँगी। और हस्बैंड तो मेरे पराठा ये सब पसंद नहीं करते हैं उतना, उनको सादा रोटी ही अच्छा लगता है, तो उनके लिए नहीं। वैसे मैं पूछी उनसे तो वो बोले कि नहीं मैं नहीं, तो बस मैं अपने लिए बनाऊंगी और बाबू के लिए। और मैं जब तक इधर ये कर रही थी तब तक बाबू को मेरी मम्मी तैयार कर रही थी, ड्रेस ये सब पहना रही थी। वो नहा वहा ली थी स्कूल जाने के लिए, तो मम्मी उसको ड्रेस पहना रही थी। तो कुछ अगर सुबह के टाइम में कोई थोड़ा सा भी कुछ भी काम में हेल्प कर देता है तो लगता है कि बहुत सारा मतलब काम से मतलब छुट्टी मिल गया है, किसी का एहसान, इस टाइप से। तो देखिए बाबू तैयार हो गई है। यहाँ बाल तो खैर मैं ही बनाती हूँ, क्योंकि बाल ये नहीं बनवाती है, तो बाल में ही। और ये उसके बाद भगवान जी को जय कर रही है। तो बच्चा देखिए कितना नटखट होता है कि भगवान को प्रणाम भी कर रहा है, तो उसमें भी मतलब डांस या फिर कुछ ऐसे एकदम से, और अच्छा लगता है बच्चा का यही सब तो मतलब चीज़ है जो बहुत अच्छा लगता है। और फिर बाबू के जाने के बाद ही मैं अक्सर चाय पीती हूँ। झाड़ू पोछा तो लगा लेती हूँ कभी बाबू के जाने से पहले भी, और कभी अगर नहीं हो पाया तो उसके बाद भी। तो उसको स्कूल भेजने के बाद मैं पहले आराम से चाय पीती हूँ, अगर चाय पीना रहता है तो। और उसके बाद फिर मैं झाड़ू ये सब कर ली। और फिर इनको भी जाना था ऑफिस थोड़ी देर के लिए ही, तो फिर इनके लिए मैं रोटी बना रही हूँ, सब्ज़ी ये सब तो बन ही गया था। और उसके बाद फिर मैं किचन का स्लैब का साफ़ सफाई सब करके, उसके बाद जो भी बर्तन था उसको धो ली। और बर्तन तो बहुत सारा हो जाता है, क्योंकि सुबह में काम करने के धुन में ऐसा होता है कि बर्तन नहीं धोते हैं, बस बेसिन में डालते गए सिंक में, और बर्तन पूरा भर जाता है। उसके बाद सब कुछ हो जाता है, लेकिन बर्तन तो कभी बेसिन में से खाली ही नहीं होता है। वो एकदम से मतलब ये है कि भरा ही रहेगा, नहीं तो 2-4 भी रहेगा तो रहेगा ही। और इधर मैं अपनी मम्मी से बात भी कर रही हूँ, मम्मी बोल रही थी कि रहने दो, मैं कर दूँगी। फिर देखिए मैं नहा वहा के आ गई, फिर मैं अपने लिए और मम्मी के लिए नाश्ता निकाल रही हूँ, फिर हम दोनों मिल के नाश्ता करेंगे। हस्बैंड भी ऑफिस मेरे चले ही गए थे, और फिर मैं नाश्ता करूँगी। और फिर थोड़ी देर हम और मम्मी बात किए, उसके बाद फिर बाबू के आने का टाइम हो गया, तो मैं उसको लेने के लिए जा रही हूँ नीचे, क्योंकि ऑटो वाले ने फ़ोन कर दिया था।
तो फिर मैं उसको लेने के लिए नीचे जा रही हूँ। और बस बाबू स्कूल का ऑटो आ गया और वो देखती है कि ऐसे कैमरा ऑन है तो ऐसे करती है, तो ऑटो वाले अंकल उसको बोल रहे हैं कि प्रत्युषा स्माइल, वीडियो रहा ना। और ये अब खुद से ही मतलब अक्सर ये खुद से ही अपना हाथ पाँव धो लेती है। ये सीख रही है तो हम भी मना नहीं करते, बोलते नहीं है कि हाँ चलो हम ही धोते हैं। अगर ये धोना चाहती है तो छोड़ देते हैं कि चलो हाँ खुद से धो लो, क्योंकि बच्चा को थोड़ा सा तो सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए और थोड़ा बहुत कुछ कुछ सीखना भी चाहिए। अच्छा रहता है और इसको अच्छा लगता है ना, क्योंकि ज़्यादा से इसको डेटॉल हैंड वॉश मिलता है, खुद से पानी छूने को ज़्यादा से मिलता है, तो इंजॉय करती है। और फिर इधर मैं उसको कपड़ा पहना रही हूँ हाथ पैर पोंछ के, और टीवी ऑन। वो तो आते के साथ टीवी ऑन और स्कूल जाने से पहले भी टीवी ऑन रहता है। और ये देखिए प्लेट में तीसी है, जो कि मेरे हस्बैंड बोल के गए थे कि आज अगर तुम इसको भूज के और पीसी नहीं ना तो आज इसको फेंक देंगे उठा के रोड पे। तो मैं बोली कि नहीं आज तो पीस ही दूँगी। और फिर बाबू के लिए मैं खाना बनाई थी, बट उसमें तड़का ये सब नहीं लगाई थी, तो वही मैं इधर उसको कपड़ा ये सब पहना दी थी और टीवी ऑन कर दी थी। उसके बाद फिर मैं इधर अपना उसके खाना में तड़का लगाने लगी। फिर मैश ये सब की, क्योंकि गरम गरम ही मैं देती हूँ उसको खाने के लिए। मतलब उसके लिए ऐसा नहीं है कि सुबह कोई बना के रख दी और दिन को वही। हमेशा से जब से बाबू 6 महीना की हुई उसके बाद से जब से भी उसको सॉलिड देने लगे तब से मेरा यही रूटीन है। उसको जब भी खाना रहा तो फिर वैसे ही। फिर इधर पार्सल आया था तो मैं बेडशीट खोल के देख रही हूँ। जा रही हूँ अभी मार्केट, क्योंकि मछली का मार्केट लगता है जल्दी ही, नहीं तो फिर अच्छा अच्छा मछली बिक जाता है, इसलिए अभी 3:30 हो रहा है, जा रही हूँ। तो देखिए ये है यहाँ का फ्राइडे का मछली मार्केट। तो बहुत सारा मछली मिल जाता है और सबसे मतलब ये है कि ताज़ा ताज़ा ही मछली मिलता है। बर्फ़ ये सब वाला यहाँ मछली नहीं मिलता है, जो भी मिलता है एकदम ताज़ा। तो और हम लोग को तो ऐसे मतलब रेहू ही लेना था और एक छोटा वाला सिंगल लेते हैं हम लोग। तो हस्बैंड मेरे देखिए मछली छू छू के देते हैं, और ये छू छू के ऐसे देखेंगे उसका मतलब मुंह को भी ऐसे करके कि हाँ ताज़ा है कि नहीं, बट ताज़ा ही रहता है। और मैं मना करती हूँ कि नहीं मतलब ऐसे मत छूइए, फिर छूइएगा फिर सब चीज़ छूइएगा ऐसे। तो फिर ले के मैं आ गई थी घर, और ये उधर से मार्केट ही और जो भी सामान लाना था। तो फिर मैं आके और मछली ये सब को धो रही हूँ। मैं धो लेती हूँ, पहले तो मैं नहीं धोना चाहती थी, पहले मुझे नहीं मन करता था, ससुराल में भी नहीं, बहुत कम ही। सास मेरी धोती थी या फिर मेरे देवर हैं वो, लेकिन अब अकेले हैं तो करना पड़ता है, तो इसलिए मैं धो लेती हूँ खुद से ही। थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन अब जब हस्बैंड और बच्चा कर खाते हैं, क्योंकि बाबू मेरी छोटा वाला मछली पसंद करती है तो उसके लिए छोटा वाला लेना पड़ता है, और मुझे नहीं, मुझे तो बस बड़ा वाला रेहू ही पसंद है। तो मैं दूसरा कोई मछली नहीं खाती हूँ और छोटा वाला भी नहीं, बस बाबू को खिला देती हूँ, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। और फिर इधर मैं मछली के लिए मसाला पीस रही हूँ, सरसों। क्योंकि पहले हम लोग ऐसा था कि मतलब मछली फ्राइडे को तो आता ही तो पहले पीस के रख लेते थे, लेकिन फिर कुछ दिन से नहीं, जब मछली आ जाता है तभी पीसते हैं। तो यहाँ मैं छोटा वाला मछली फ्राई करूँगी और बाबू अभी सोई थी, तो अब बस मैं इधर तैयारी कर ही रही थी कि तब तक बाबू मेरी जग गई थी। तो मेरा हाथ तो गंदा था क्योंकि मैं मछली फ्राई करने का तैयारी कर रही हूँ। तो उसको मम्मी कुल्ला ये सब करा के और फिर उसका चेहरा पोंछ के उसको पानी पिलाई, और फिर मैं बोली कि मैं तब तक मछली फ्राई कर लेती हूँ। बाबू देखो वो बहुत खुश होती है, उसको मछली में आई दिखना चाहिए, तो वो बोलती है आई वाला फिश वही खाऊंगी, या फिर कुछ इस तरह से, तो वो मछली देख के खुश होती है। और उसी के कारण स्पेशली ये वाला मछली आता भी है। तो वही मैं उसको फ्राई करके खिला दी थी मछली, और फिर इधर बड़ा वाला मछली फ्राई कर रही हूँ। तो फिर मम्मी मेरी बोल रही है कि तुम दो, मैं कर देती हूँ और तुम बाकी जो काम है वो देख लो, क्योंकि कुछ बर्तन था तो फिर वो भी मैं बोली चलो हाँ ठीक है तुम देख दो इसको, फिर तब तक मैं जो बर्तन है उसको साफ़ कर लेती हूँ। तो बस मैं वही बर्तन सब साफ़ करने लगी। इधर फिर सब्ज़ी आ गया, तो यही सब शुक्रवार को बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा, एकदम समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या करें। और फिर मैं अब सारा सब्ज़ी सब धोऊँगी एक एक करके, और जो नहीं धोने, जैसे जो धनिया पत्ती मेथी पत्ती ये सब होता है तो सबको तो ऐसे ही बस पेपर में करके रख देती हूँ ताकि वो गले नहीं। तो अच्छा रहता है ऐसे, कोई भी पत्ते वाले चीज़ को ऐसे पेपर में लपेट के रख दीजिए तो फिर वो ख़राब नहीं होता है। और सारा सब्ज़ी सब धोने पे एकदम मन थक भी जाता है, धोइए फिर उसको सुखा के फिर मैं बास्केट में डालती हूँ। तो बहुत ज़्यादा परेशानी, फ्राइडे को बहुत ज़्यादा काम रहता है। उस दिन 10 से 11 तो रात का आराम से बचता ही, और अगर नॉनवेज बनाना पड़ा तो और ज़्यादा परेशानी हो जाता है। और अभी इस नॉनवेज तक उस मतलब आज फ्राइडे को मछली इसलिए बना क्योंकि फिर कार्तिक चढ़ने वाला था तो नहीं। और देखिए मछली बन गया,
और फिर मैं सब्ज़ी सब सूख गया था, तो फिर मैं उसको बास्केट में रख रही हूँ। और पूरा बास्केट इतना ज़्यादा भर गया था कि मम्मी मेरी बोल रही थी कि कैसे एडजस्ट करोगी, क्योंकि थोड़ा सा उसमें से कम कर दो तभी, नहीं तो वो बास्केट रखने पे ना वो ट्रे से मतलब ट्रे ऐसे उठ जा रहा था, तो बंद भी नहीं हो रहा था। तो मम्मी मुझे वही बोल रही थी कि थोड़ा सा कुछ निकाल दो, दूसरे जगह रख दो ऊपर और तब रखो, लेकिन मैं बोली कि नहीं, हो जाएगा एडजस्ट। और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करूँगी। और आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और ज़रूर शेयर कीजिए आप लोग अपने फ्रेंड ग्रुप में भी। और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करूँगी, मिलूँगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।